नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि संपूर्ण पाठ को पढ़ लेने के बाद एक हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम उससे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करें। तो अब वो समय आ गया है और हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऐसे प्रश्न जो बहुविकल्पीय के रूप में रहेंगे, अर्थात एक प्रश्न रहेगा उसके 4 उत्तर रहेंगे। 4 उत्तर में से एक उत्तर उसका क्या होगा, सही। तो वो आपको ही सॉल्व करना है, मैं तो केवल आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमको इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पर, कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, नीति पद्यानी अष्टमः पाठा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनको हम बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं, जिसका एक प्रश्न होगा और उसके 4 आंसर होंगे, तो आप उनको सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये हमारा नीति पद्यानी पाठ के प्रश्न हैं। आपको मैं बता दूं कि नीतिगत पद्यों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अर्थात कहीं ना कहीं से उठाए हुए ग्रंथों से हमारे यहाँ पर पद्य हैं, और ये हमारे सब्जेक्ट के साथ साथ, हमारे विषय वस्तु के साथ साथ हम अन्यत्र जगह से भी इनको उठा करके यहाँ लाए हैं। तो ध्यान से आप लोग इनको सॉल्व करिएगा। ठीक, देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले ये देखेंगे। लिखा है कि मनुष्य रूपेण कु मृगास चरंती। ठीक है ना, मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, मनुष्य के रूप में या मनुष्य के रूप से कौन मृगास चरंती माने पशुओं के समान क्या है, विचरंती करता है। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना है। उन्होंने कहा मनुष्य रूपेण। अब यहां पर जो लिखा हुआ है मनुष्य रूपेण में तृतीया विभक्ति का रूप बनेगा। किसका बनेगा, तृतीया विभक्ति। आप इसको देखेंगे, ये लिखा हुआ है मनुष्य रूपेण। मनुष्य रूपेण में पूरा हमारा एक शब्द है। अब आप इसको रूप बनाएंगे, अगर इसको रूपेण की जगह अगर अणा को निकाल दिया जाए और मात्रा को निकाल दिया जाए तो ये रूप लिखा हुआ है, और रूप में जो पा है, पा में छोटा आ लगा हुआ है। अब इसके साथ में आपको कुछ नहीं करना है, रूप की जगह राम लिख दीजिए। तो माँ में भी तो छोटा आ है कि नहीं है। तो जब छोटा आ इसमें है, छोटा आ इसमें है, तो ये अकारांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अकारांत कहलाएगा। और अकारांत के रूप एक समान चलेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे ये बस इतना अंतर है कि ये नपुंसक लिंग है और ये पुल्लिंगवाची शब्द है। लेकिन नपुंसक लिंग के रूप हमेशा ध्यान रख लेना कि फल के समान चलते हैं, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान रहती है। ठीक, तो आप इसका रूप बनाएंगे तो ये रूप बनेगा आपका रूपम रूपे रूपाणी, रूपम रूपे रूपाणी, ऐसे बनेगा। ये प्रथमा विभक्ति। फिर द्वितीय विभक्ति में रूपम रूपे रूपाणी। आपने ये प्रथमा और द्वितीय एक समान बना लिया। ठीक, अब तृतीय विभक्ति जो चलेगी वो राम के समान चलेगी। कैसे, रूपेण। जैसे बनता है रामेण वैसे ही बनेगा रूपेण। अब यहां पर आप बनाएंगे रामाभ्याम, तो यहां बनेगा रूपाभ्याम, रूपाभ्याम। ठीक, यहां बनेगा रामाभ्याम, रामाभ्याम। यहां बनेगा आपका रामई ही, तो यहां बनेगा रूपई ही। ये बन गया कि नहीं बन गया, रामई ही। तो मैं केवल आपको यह बताना चाहता था कि इसके रूप कैसे चलेंगे। जो यहां पर रूपेण शब्द लगा हुआ है, ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक वचन। तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रख लेना। अब उन्होंने कहा कि विद्या विहीना, जो विद्या से विहीन होता है, धन से हीन होता है, गुण से हीन होता है, रत्न से हीन होता है, ऐसे व्यक्ति, येषां न विद्या तपो न दानम। आपने श्लोक सुना होगा, ये आपके नीति पद्य का ही श्लोक है। येषां न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भुवि भारि भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। श्लोक आपने देखा होगा। उसी श्लोक के आधार पर यह प्रश्न बना हुआ है कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति कहा।
कौन है जो मनुष्य के रूप से, मनुष्य के रूप के द्वारा मनुष्य के समान रूप धारण करके मृग माने पशुओं के समान और विचरंती माने विचरण करता है, जिसके पास क्या नहीं है? ऐसा विद्या न तप न दान न शील न गुण न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। ध्यान रखिएगा, अब यहां पर जो ये शब्द लगा हुआ है कहा, ठीक है ना, कहा शब्द का मतलब है प्रथमा एक वचन, ठीक। और मृगास चरंती में यहां देखें मृगाह, क्या लिखा हुआ है? मृगाह, मृगाह प्लस चरंती, आप ऐसे बनाएंगे मृगाह धन चरंती। अब यहां विसर्ग के स्थान पर ये जो सीटी वाला सा बना हुआ है ना, तो यहां विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि के स्थान पर यहां पर होगा पहले दंतीय सा, फिर हो जाएगा इसमें व्यंजन का योग होकर के इश्चुत का योग बनेगा, और यहां सा को होगा या श, ठीक। तो ऐसे बनेगा मृगा श प्लस चरंती बनेगा, ठीक। अब यहां पर जो आपका बनेगा, अब यहां लग जाएगा स्तोह इश्चुनः इश्चु। यहां पर जो ये सा आया है, ये कौन से सूत्र से आया है? ये आया है विसर्जनीय से सह, विसर्जनीयस्य सह। ये सूत्र कहता है कि विसर्ग के स्थान पर क्या कर दो? दंतीय सा को कर दो, और फिर यहां सूत्र लग जाएगा स्तोह इश्चुना इश्चु, स्तोह इश्चुना इश्चु। ये सूत्र जो लगेगा तो इस दंतीय सा के स्थान पर ये तलब्धि सा होगा, ता वर्ग के स्थान पर ये क्या हो जाएगा? चा वर्ग हो जाएगा, होगा। तो यहां पर भी वही प्रोसेस चलेगी कि यहां सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? तलब्धि सा होगा, और वो भी सिटी वाला, जो आप सलजम वाले सा को बोलते हैं ना, वो सा हो गया। अब यहां पर चरंती शब्द आपका ज्यों का त्यों रहेगा, हो गया। अब यहां पर अब आपको कुछ नहीं करना है, वर्ण सम्मेलन कृते इनको मिला देना है। तो ये कैसे मिलेगा, बस ये देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा शब्द कैसे बना हुआ है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, और चरंती सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा है मृगास चरंती। और ऐसे नहीं लिखना है तो इस सा को यहाँ से हटाइए, और इस सा को ऐसे ले आइए, और चा को नीचे इसमें लिख दीजिए। तो मृगास चरंती ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो चरंतु लिखा हुआ है चरंती, ये चर धातु से लिखा हुआ है। चर का मतलब होता है विचरण करना, गमन करना, ठीक। तो ये चर धातु से बना हुआ है। ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद बना है। चरति चरतः चरंती, चरसि चरथः चरथो, चरामी चरावह चरामः, ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो लट लकार वर्तमान काल और प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद लगा हुआ है चरंती, और मृगाह जो लगा है प्रथमा का बहुवचनांत पद। तो इसके रूप बनते हैं कैसे? मृगः, मृगः, मृगौ और मृगाह। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचनांत पद है। ध्यान रखिए, जैसे रामः, रामौ, रामाह बनता है ना, वैसे ही सेम इसका बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे पशुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि मृग माने यहाँ पशु का अर्थ लिया गया है, मृग माने हिरण भी होता है, इस बात का ध्यान रख लेना। केवल हिरण के लिए भी मृग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब आपने रामचरितमानस में सुना होगा और देखा भी होगा टीवी पे कि मारीच जब आता है स्वर्ण मृग बन करके, तब सीता जी उसको देखती हैं और मोहित हो जाती हैं। तब राम क्या करते हैं? उस स्वर्ण मृग को हनन करते हैं, मारते, ठीक। तभी सीता का हरण होता है, आपने देखा होगा। तो मृग माने हिरण भी होता है, और मृग शब्द पशुओं के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। तो समझ में आया। मनुष्य रूपेण कहा मृगास चरंती, मनुष्य के पास क्या नहीं होने पर वह क्या होता है? मृग के समान होता है, पशुओं के समान विचरण करता है। क्या होता है? मनुष्य रूपेण मर्त लोक के भूवि भार भूता, इस पृथ्वी लोक पर भार के समान होता है जब उसके पास गुण नहीं होते। गुणों से हीन व्यक्ति को हम पशुओं के समान विचरण मानते हैं कि ऐसे जीवन का क्या मतलब है अगर वह पृथ्वी पर विचरण कर रहा है और उसके पास गुण नहीं है, गुण से हीन है, विहीन हो गया है, कोई भी गुण नहीं है,
ना तप है, ना दान है, ना सील है, ना गुण है, ना धर्म है, ना कोई कुछ भी नहीं है, तो वह ऐसा मनुष्य क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर भार के समान हो जाएगा। और मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि महात्मा नाम विपदि किम लक्षणम भवति। महात्मा नाम विपदि किम लक्षणम भवति। अब यहां से आप देखिएगा कि महात्मा नाम होता है महान पुरुष। महात्माओं को या सज्जनों की बात कर सकते हैं, महापुरुषों की बात कर सकते हैं। महात्मा नाम का मतलब, आपने महात्मा शब्द सुना होगा, ठीक है ना? और जो सबकी जेब में भी रहते हैं महात्मा, समझ रहे हैं ना? आपकी नोट निकालिए, 500 की, 10 की, 5 की, जितने की भी आपके पास नोट होगी, तो आप उस पर देखिए गांधी जी की चित्र लगा होगा, वही तो है महात्मा। बोलते हैं ना उसको महात्मा गांधी। तो महात्मा नाम का मतलब वहां महापुरुषों की श्रेणी में। तो हमारे महापुरुष केवल महात्मा गांधी ही नहीं रहे, बहुत से हमारे यहाँ वीर, ये भारत भूमि वीरों से खाली नहीं है। एक से एक वीरों ने जन्म लिया है और आज भी वीर जन्म ले रहे हैं, समझ रहे ना? चाहे वो हम करें महाराष्ट्र मुकुट मणिणा, महाराष्ट्र के सिरो मुकुट धारिणा वीर शिवाजी की बात करें, और चाहे हम मेवाड़ वंश के राजपूताना घराने के हम चाहे महाराणा प्रताप की बात करें, और चाहे हम झलकारी बाई की बात करें, और चाहे महारानी लक्ष्मीबाई की बात करें, और चाहे हम ऐसी होलकर की बात करें, किसी की भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ वीर छत्रायणी भी हुई और वीर से वीर योद्धा भी इस भारत भूमि पर जन्म लिए। हम इनको सभी को महापुरुष कहेंगे। चाहे वह हम चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, और चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद हो, ठीक? तो इन सबको हम महात्मा नाम की श्रेणी में ही रखेंगे। वही है महात्मा नाम, महापुरुषों। और इन्होंने यहां पर प्रश्न में क्या कहा है कि महात्मा नाम विपदि किम लक्षणम। विपदि का मतलब होता है विपत्ति। विपत्ति का मतलब क्या होता है? विपत्ति, संकट काल का समय, ऐसा समय जब व्यक्ति अकाल से पड़ने लगता है, ऐसा समय जैसे अभी आप लोगों ने विगत वर्षों में देखा ही होगा कि हमारे यहां पर एक ऐसी बीमारी आई जिसको हम कोविड का नाम देते हैं। कोविड का नाम दिया है, जिसे हम कहते हैं कोरोना वायरस, ठीक? तो उस समय क्या है, महापुरुष, एक से एक महापुरुष हुए। जैसे हम टाटा की बात करें, टाटा कंपनी के हमारे जो फाउंडर हैं, उन्होंने देखो कितना पैसा दिया लोगों के हितार्थ के लिए, जनहितार्थ के लिए, बहुत पैसा दिया, ठीक? तो क्या है, ये महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। और ऐसा नहीं बिजनेस करने वाले, उनका आपसे कोई लेन देन नहीं था, उन्होंने कभी स्वार्थ के लिए ये दान नहीं किया, उन्होंने दिया सरकार को कि आप जाकर के जो विपत्तिग्रस्त हैं, संकट के समय हैं, उन्हें हम महापुरुष कहेंगे। संकट के समय काम करने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे? महापुरुष कहेंगे। और यहां पर भी उन्होंने वही कहा है कि महात्मा नाम विपदि किम लक्षणम भवति। विपत्ति के समय, संकट काल के समय, ऐसा समय जब व्यक्ति कुछ करने में सक्षम ना हो, व्यक्ति को बांध लिया जाता है, उस समय महापुरुषों के लक्षण क्या होते हैं? इस प्रश्न का तात्पर्य यही है, महापुरुषों के कैसे लक्षण होते हैं। तब यहां पर देखना कि देखो किम माने क्या। किम जो लगा हुआ है ये सर्वनाम रूप लगा है। किम का मतलब होता है क्या। देखें ये सर्वनाम रूप है, इसके रूप चलते हैं। किम का मतलब होता है क्या। अब बात करें हम, चाहे कि कहीं पर भी इसका प्रयोग किया जाए किसी रूप में, उसका अर्थ प्रश्नवाचक ही बनेगा। जैसे इसके रूप चलते हैं तो आपने देखे होंगे कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस, कस्मिन, ठीक है। ये इसके संबोधन नहीं होते हैं सर्वनाम के, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आ जाएगा कह, कौ, कहु, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। देखे हैं रूप आप लोगों ने। यहां पर आ जाएगा आपका कह, वो कह कौ के कान, कई, केभ्या, केभ्या, केसाम, केसु, केसाम, केसु, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सर्वनाम रूप इसी प्रकार से चलेंगे। जब भी ये कहीं पर लगे होते हैं, किसी भी रूप में लगे होंगे, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा, वहां प्रश्न उठेगा। लेकिन, किंतु, परंतु, क्या, क्यों, किस लिए, किस प्रकार, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो संस्कृत में भी होते हैं का, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन, कौ, कौ, काभ्याम, काभ्याम, कयभ्याम, कयोः, कयोः, केसाम, के, कान, कई, केभ्या, केभ्या, केसाम, केसु। ये तो पुल्लिंगवाची हैं, अभी स्त्रीवाची भी है, अभी नपुंसकवाची भी है। कहीं कहीं पर आपको कुत्र मिल जाएगा, कहीं कहीं पर कस्मिन मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको कीदृशम होगा, कहीं कहीं पर आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे। तो यहां पर किम शब्द लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा महात्मा नाम माने महात्माओं के, विपत्ति माने विपत्ति के समय, और किम माने क्या, लक्षणम माने लक्षण, भवति माने होते। विपत्ति के समय महात्माओं के क्या लक्षण होते हैं। अब यहां पर देख लेंगे, भवति लगा हुआ है, भवति में भू धातु है, और भू धातु कैसी होती है, सत्तायाम धातु, भू सत्तायाम, इसका पूरा नाम है भू सत्तायाम। ठीक, सत्ता के अर्थ में है, प्रसारण के अर्थ में है, विस्तार के अर्थ में है, भू होने के अर्थ में है। ठीक, अब भू से बनता है भव, भू से होता बनता है भव, और भव से बनता है भवति, भवतः, भवंती, ऐसे रूप चलते हैं। लट लकार फिर बनेगा भवसी, भवथः, भवत, भवामी, भवावह, भवामः, ऐसे रूप चल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया है, भवति, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवाम। भवति शब्द लगा है, यहाँ एक वचन लगा है प्रथम पुरुष का। अब यहाँ पर उन्होंने विपदी, विपदा, तो समझ में आया ना। अब महात्माओं का, अब यहाँ पर देखना जो महात्मा नाम लगा हुआ है, ये कहाँ का रूप लगा है, ये षष्ठी विभक्ति का लगा हुआ है। किसका लगा है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा है, बहुवचन। षष्ठी विभक्ति कैसे, आपने देखा होगा। ठीक, महात्मा के रूप, महात्म के रूप चलाइए, राम के रूप चलाइए, जैसे आपने देखा रामाणाम, फलानाम, रमाणाम, कविनाम, ऋषिणाम, सारे रूप आप देख लीजिए, जितने भी होंगे वैसे भी ऐसे ही बनेगा हमारा महात्मा नाम। अब आपको सवाल ये उठता है कि यहां पर ये लिखा हुआ है रामाणाम, इसमें अणा है, ठीक, यहां अणा है। ऋषिणाम, ये लिखा हुआ है ऋषिणाम, ठीक, ये ऋषिणाम लिखा हुआ है, इसमें भी अणा है, लेकिन यहां लिखो कवि नाम, कवि नाम, इसमें नहीं है अणा। ठीक, यहीं में बालका नाम, बालका नाम, इसमें नहीं है अणा। समझ में आया। अब यहां पर भी नकार का अणाकार नहीं हुआ। कारण क्या है कि एक सूत्र हमारा होता है अटकुपवांग नुम मव वायोपी। व्याकरण का ये सूत्र कहता है कि अगर अट प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का अगर व्यवधान होता है तो नकार को अणाकार कर दिया जाता है। शॉर्टकट में जानने की कोशिश करेंगे। आप देखें कि संधि में दो पद होते हैं, प्लस का एक चिन्ह होता है जिसे हम संधि से क्या करते हैं, दो पदों को अलग अलग करते हैं। पहले पद में अगर ऋषि, पहले पद में अगर ऋषि षटकोण वाला सा, जिसे हम अपनी संस्कृत की भाषा से देखें तो मूर्धा सा बोलते हैं, मूर्धन्य सा, ये षटकोण वाला सा होगा, ऋषि षटकोण वाला सा और रा। अगर ये पहले पद में दिख जाते हैं और उसके बाद अगर यहाँ नकार होता है, ना होता है, तो इसके परिवर्तन से, इनके आगे होने से इस नकार का अणाकार में परिवर्तन कर दिया जाता है। ये शॉर्टकट है, आपको ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना ही आपको, जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, ज्यादा आप ले लेंगे यहां पर, क्योंकि आप 9th क्लास पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 9th क्लास 10th क्लास के आधार पर आप, अगर मैं यहां आपको ज्यादा अंदर ले जाऊंगा, आपके ऊपर से निकलेगा, आप ना ये सीख पाएंगे ना वो सीख पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक, तो उन्होंने यहां जो नकार का अणाकार नहीं किया है, महात्मा नाम में जो नकार का अणाकार नहीं हुआ है, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। किसका है ये? षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। अब यहां पर देखें कि महात्माओं की विपत्ति के समय कौन सा लक्षण होता है। सबसे बड़ी बात देखिए, धैर्यम, धैर्यशाली मनुष्य का होना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति यहां पर क्या हो सकता है? महापुरुष बन सकता है, महात्मा बन सकता है। आप भी बन सकते हैं महात्मा। क्यों? अगर कितना भी संकट आ जाए, चाहे परिवार की बात करें, चाहे मित्रों के साथ में बात करें, या हमारे आस पड़ोस में कोई भी संकट आ जाए, तो उस समय, विपत्ति के समय हमें धैर्य रखना चाहिए। देश पर भी अगर कोई विपत्ति आती है तो उस समय हमें धैर्य धारण करके कार्य करना चाहिए और उस विपत्ति के समय सबका साथ देना चाहिए। वही हमारा सबसे बड़ा लक्षण होता है। यही महापुरुषों का लक्षण होता है कि वो धैर्य करते हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि अगर लॉस लग जाए ना बिजनेस में, तो हार्ट अटैक आ जाता है, घबरा करके परेशान हो जाते हैं ना। महात्मा कभी घबराहट से पैदा नहीं होते, धैर्य रखते हैं। अगर आज मुझे हानि हुई है तो कल पुनः लाभ होगा, ये निश्चित है। क्योंकि
हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, अपजस विधि हाथ। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। कब आपको हानि होनी है, कब आपको लाभ होना है, कब आपका जीवन अच्छा होना है, कब आपको मरण की गोद में जाना है, मृत्यु की गोद में जाना है, कब आपका यश होगा, कब आपका अपयश होगा, ये सब विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जप जस यप जस विधि हाथ। ये सब प्रभु के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए इस पर क्या है, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो कर्म करते रहिएगा, धैर्यता के साथ कार्य करेंगे, निश्चित है कि सफलता मिलती जाएगी। आगे चले। देखिए, मैं आपको ये अन्यत्र जगह के प्रसंग लेकर के क्यों इन पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये नीति पद्यानी है, नीति से संबंधित हमारे पद्य हैं और नीतिगत पद्यों को हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, जिससे कभी हमारा प्रश्न हमें भूल लेना, ध्यान रख लेना किसी भी प्रश्न। चलिए ठीक है, ये तो नीति है। और भी कोई आप प्रश्न करते हैं तो उनको इधर से उठाइए, प्रसंग को कहीं दूसरी जगह टच करिए, फिर उससे या फिर अपने ही व्यक्तिगत जीवन पर टच करके उनको ले जाइए। आप कभी धैर्य रखते हैं? जब आपको कभी आप किसी चीज़ में परेशान हो जाते हैं, आप कभी धैर्य रखते हैं? अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपको अगर ड्रेस की आवश्यकता, आपको पेंसिल की आवश्यकता, आपको पेन की आवश्यकता है, आपको कपड़े की आवश्यकता है, तो आपने कभी धैर्य रखा कि धैर्य रखिए, थोड़ा रुक जाइए। आज हो सकता है कि घर में कोई आर्थिक परिस्थिति हो जिस वजह से पिताजी माताजी आपको ना दिला रहे हों, आपने धैर्य नहीं चाहिए, मतलब आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। धैर्य धैर्य यही है। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप विपत्ति के समय धैर्य रखें, जीवन की हर परिस्थिति में आपका धैर्यवान होना अमूल्य है, बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न जो होगा वो होगा का धिया जाड्यम हरति, का धिया जाड्यम हरति। ठीक, अब यहां पर देखिए, धिया मतलब होता है धैर्यवान होना, ठीक है ना। क्या धैर्य होकर के जाड्यम हरति, किसका हरण हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा जाड्यम मूर्ख, सत्संगति, कुसंगति का, ये कहाँ का रूप लगा हुआ है? मैंने आपको बताया ना अभी कि किम के रूप कहीं पर भी लगे हों। किम अभी आपने देखे थे पुल्लिंगवाची रूप, अब आप ये स्त्रीवाची का रूप लगा हुआ है, स्त्रीलिंग का। किसका लगा हुआ है? स्त्रीलिंग का। और प्रथमा विभक्ति का लगा हुआ है एक वचन का। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा का, काम कया, ठीक है ना, का काम कया। ये हमारा देखिए क्या बना हुआ है, काम का, ये प्रथमा विभक्ति में बना है का, ध्यान रखिए। तो स्त्रीवाची का धिया जाड्यम हरति, ठीक। बुद्धि किसका हरण करती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी जड़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, तो किसका हरण कर लेती है? सत्संगति या सत्संगति, ठीक है ना। आपकी बुराइयों का हरण करने वाली कौन कौन है? कुसंगति, विद्या, सत्संगति, संगति। क्या है? अब पहले यहां देखें कि यहां पर जो हरति बना हुआ है ये हिरी धातु से बना है। किससे बना है? हिरी धातु से। हिरी धातु होती है हरण करने के अर्थ में, हिरी धातु कहे में हरण करने के अर्थ में होती है। और ये हमारा बनेगा हरति, हरतः, हरति हरतः, हरन्ति, हरति हरतः हरन्ति, ऐसे रूप बनेगा। तो ये जो आपका बना हुआ है कहाँ का बना हुआ है? प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, एक वचन का रूप है, ठीक, लट लकार का है। तो हर बन गया है जाड्यम में द्वितीय विभक्ति, जाड्यम, ठीक है ना। जाड्यम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, धिया में बहुवचनांत पद लगा हुआ है। अब ये देखिए कौन हरता है, तो देख लीजिए सत्संगति, सत्संगति धिया जाड्यम हरति। सत्संगति से अच्छी बुराई सी बुराई, बुरे से बुरे नष्ट का क्या हो जाता है? आपके अवगुणों का हरण हो जाता है। आप सत्संगति करिए, अच्छी संगति को करिए, आपके अंदर जितने भी विकार होंगे उन सब का क्या हो जाएगा? हरण हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएंगे। आपके अंदर अगर कोई बुराई, ऐसा कोई नहीं है जो, देखिए अगर आपके अंदर बुराई ना हो, अगर कोई ये कहे कि हमारे अंदर कोई एक भी बुराई नहीं है, मेरे अंदर कोई भी एक बुराई ना, अगर आपके अंदर कोई बुराई नहीं है मतलब आप 100% सही है, 100% मतलब 100% का मतलब आप ईश्वर है, ब्रह्मास्मि, ईश्वर है। तो 100% सत्य का मतलब होता है ईश्वर होना। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन वह सत्संगति करता है, सत्संगति का प्रयोग करता है, तो क्या होता है? उसने कहा सत्संगति धिया जाड्यम हरति। सत्संगति से कितनी भी बुरी जड़ताएं हों आपकी सब क्या हो जाती हैं? हरण हो जाती हैं।
तीसरे नंबर का प्रश्न आपको समझ में आया। ठीक, आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है दिक्षु कीर्ति कह तनोति। ठीक, दिक्षु कीर्ति कह तनोति। ठीक, किससे आपकी कीर्ति का क्या है, विस्तार होता है, प्रसारण होता है। ठीक, देखिए दिक्षु कीर्ति, दिक्षु श्रुता, ठीक, विद्याहीन, सत्संगति, धनहीन, मूर्ख। तो देख लीजिए आप किससे, कह तनोति, कौन विस्तार करता है, सत्संगति आपकी कीर्ति को क्या कर देता है, विस्तार कर देता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, दिक धातु से दिक्षु बना हुआ है, कीर्ति माने यश, कह माने कौन, ये प्रथमा का एक वचन, तनोति तन विस्तारणे धातु लगी हुई है। कौन सी, तन विस्तारणे, तन विस्तारणे, तन विस्तारणे, विस्तारण के अर्थ में, प्रसारित के अर्थ में, विस्तार को फैलाने के अर्थ में, तन विस्तारणे धातु। आपके यश को कौन विस्तार करता है, आपके यश को, आपके यश कीर्ति। मान के चलिए आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, ठीक है ना, आप धीरे धीरे गांव के लिए, गांव में आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, कुशल हो जाता है, आप पढ़ लिख करके जाते हैं, आपकी बोलचाल की भाषा, आपका व्यवहार ये स्पष्ट कर देता है, धीरे धीरे लोगों की नज़र में आपकी इज्जत सम्मान आपकी बरकरार हो जाती है और आपकी रिस्पेक्ट इतनी हो जाती है कि आपकी कीर्ति लोग उदाहरण दे करके कहते हैं कि उनका लड़का कितना अच्छा है, उनका लड़का कितना अच्छा है। आपकी कीर्ति का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो वही उन्होंने कहा है, कौन आपकी कीर्ति को विस्तारित करता है, तो सत्संगति। आपकी सत्संगति कैसी है, आपकी संगति कैसी है, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें साधु संत सज्जनों की और सत्संगति में प्रयोग करा, अच्छे व्यक्तियों की सत्संगति करनी चाहिए। ठीक, तो तनोति, तनुतः, तनुवंती, ये भी तन धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न क्रमांक 5वां। 5वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि उत्तम जनाः डॉट 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 न परित्यजन्ति। उत्तम जन क्या नहीं त्याग करते हैं, नरम न्यायात परार्ध भिन्ना प्रारब्ध कार्यम। ठीक, किस कार्य को उत्तम जन, आप लोगों ने अगर देखा होगा कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। लोग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अधम, एक होते हैं मध्यम और एक होते हैं उत्तम। आप लोगों ने ये सुना होगा, एक श्लोक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक होगा अधम, प्रारब्ध, प्रारब्धम उत्तम जनः, सुना है कि नहीं, वही है अधम, अधम लोग। और फिर इसके बाद अधम के बाद मध्यम और मध्यम के बाद उत्तम। ये 3 प्रकार के हमारे मनुष्य होते हैं, ये और ये और ये। अब देखें, अधम की बात करते हैं कि अधम का मतलब क्या होता है, नीच, निम्न, छोटा, गिरा हुआ, और जिसे हम कहते हैं भय युक्त, जो भय से डरता है, ऐसा मनुष्य अधम कहलाता है, नीच कहलाता है। और उस ऐसे पुरुष कार्य तो प्रारंभ करते हैं, कार्य तो देखिए उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे कार्य करना है, लेकिन अगर कोई आ गया एक बंदूक लेकर के या डंडा लेकर के आ गया और खड़ा हो गया, यहां पर अगर तुमने काम किया तो समझ लेना, छोड़ दिया उन्होंने अपने मन की जो उन्होंने ठानी थी कि ये कार्य करना, छोड़ दिया। कार्य करने से पहले उस कार्य का परित्याग कर देना अहम व्यक्तियों का काम है, अधम व्यक्तियों का काम है। फिर मध्यम, बोले मध्यम कौन से हैं, मध्यम पुरुष कौन से होते हैं, तो मध्यम पुरुष तो हैं ये बीच के लोग हैं, ये ना तो अधम की श्रेणी में आते हैं ना उत्तम की श्रेणी में आते हैं। ये कहते हैं मैं कार्य करूंगा, कार्य करूंगा, कार्य शुरुआत कर दिया और जोर लगा करके काम किया, शुरुआत में काम किया और बीच में पैसे की कमी पड़ गई, कमी होने लगी। अब क्या करते हैं, कोई आ गया, किसी ने पैसा नहीं दिया, उन्होंने कार्य वहीं त्याग दिया, बोले ये कार्य नहीं करना। अपने अंदर की अंतरात्मा को उन्होंने कह दिया कि अब ये मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। मतलब यह कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्नों के भय से बीच में ही उस कार्य को छोड़ देते हैं। ऐसे पुरुषों को हम मध्यम लोग कहते हैं। लेकिन उत्तम लोग, उत्तम पुरुष के लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि चाहे कितने भी विपत्ति आ जाए, कितना भी विघ्न आ जाए, कि प्रारंभ करने पर अगर फल को हम प्रारंभ करेंगे और कार्य को, तो लास्ट तक जाएंगे चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए। और उत्तम पुरुष क्या कर देते हैं, न त्यजन्ति प्रारब्ध कार्यम। देखिए, शुरू हुए कार्य को कभी भी परित्यजन्ति माने नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें अब एक बार ये देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, परित्यजन्ति। परित्यजन्ति में क्या है, परि उपसर्ग लगा हुआ है, त्यज धातु लगी हुई है और यहां पर लास्ट में कौन सा, जी प्रत्यय लगा हुआ है।
झी, तिप तस झी। ठीक, अच्छा चलिए ठीक है, झी प्रत्यय आपने नहीं भी देखा होगा, एक सूत्र आता है हमारी व्याकरण में, तिप तस झी सिप तस तब मिम मस वस ताप ताम झा था सा थाम ध्वम इड़ वही महंग। धातुओं की ये हमारे 18 प्रत्यय होते हैं। इसमें आप सीधे देखें अंति जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? अंति, तीता अंति, आप ऐसे जानते हैं ना, तो ऐसे देख लीजिए अंति लगा है। अब यहां पर ये त्यज धातु से बना हुआ है, परित्यजंती। ठीक, तो परि उपसर्ग है और त्यज धातु होती है त्यागने के अर्थ में, अर्थात क्या नहीं त्यागते हैं उत्तम जना, क्या नहीं छोड़ते हैं? बोले प्रारंभ किए हुए कार्य को उत्तम जन कभी छोड़ते नहीं है। जैसे मध्यम और अधम लोग छोड़ देते हैं, ऐसे उत्तम लोग नहीं छोड़ते हैं। अब इसमें उत्तम जना जो रूप लगा हुआ है ये भी देख लीजिए, ये लगा हुआ है आपका रूप कहां का? परित्यजंती परित्यजता, वो परित्यजति परित्यजता परित्यजंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। और यहां पर भी प्रथमा का बहुवचन लगा है। कैसे? जनः जनौ जनाः, रामः रामौ रामाः, उत्तम जनः उत्तम जनौ उत्तम जनाः, प्रथमा का बहुवचनांत पद यहां पर लगा हुआ है। समझ में आ गया? प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक हमारा 6वां होगा। इसमें दिया हुआ है धीराः, धीराः डॉट 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 पद्यः न प्रविचलन्ति। धीरा धैर्यवान डॉट डॉट डॉट, देखिए धीरे धीरे, पद्य माने पद्य, न माने नहीं, प्रविचलंती माने विचलित होते हैं। ठीक है ना? कौन? परार्ध भिन्ना, धीरा परार्ध भिन्ना पद्यम न पद्य न प्रविचलंती, नरम पद्यम न विचलंती, उत्तम जना पद्यम न प्रविचलंती, न्यायात प्रविचलंती। ठीक है ना? धैर्यवान, धैर्य होना, धीरा होना, धैर्यवान होना, न्याय से, धैर्यवान पुरुष न्याय से कभी भी क्या है? विचलित नहीं होते। उस पद से, उस पद से कभी भी, धीरा न्यायात पथा न प्रविचलंती, न्यायात। ठीक, धीरा में प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, और न्यायात में क्या लगा हुआ है? पंचमी का, पंचमी एक वचन, न्यायात रामात, रामात न्यायात लगा हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? प्रथमा वो पंचमी विभक्ति का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप, यहां लगेगा आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत रूप। अब यहां प्रविचलंतरी में लट लकार प्रा उपसर्ग पूर्वक विचल क्या लगा हुआ? प्रा और बी उपसर्ग लगा करके चल धातु से चलती चलता है चलंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक है ना? ना माने नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है? अगले प्रश्न में अगला प्रश्न दिया है और इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वें में क्या है? सज्जना नाम मैत्री, मैत्री दिनस्य खाली स्थान छाया यू भवति। सज्जनों की मित्रता दिन में कैसी कैसी छाया के समान होती है। ठीक, अब समान आ गया है यहां, तो याद रख लेना कि यहां उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। कालिदास, उपमा सम्राटस्य कालिदासः, उपमा अलंकार की श्रेणी में आ जाएगी। सज्जना नाम मैत्री दिनस्य परार्ध छाया यू भवति। परार्ध सज्जनों की छाया, परार्ध मतलब दूसरे पहर की समान होती है। सज्जनों की मित्रता पूर्वार्ध नहीं होती, खलु सज्जना नाम पूर्वार्ध भिन्ना। ठीक है ना? ठीक है ना? सज्जनों की मित्रता परार्ध होती है, ना कि पूर्वार्ध। पहले दिन की प्रारंभ काल की समय नहीं होती है। ये सूर्य है, आपको मैं बता दूं, ये सूर्य दिया हुआ है। ठीक है, ये सूर्य दिया है, और इस सूर्य की जो रोशनी आती है, जो प्रकाश आता है सूर्य का, उस सूर्य की रोशनी की बात कर रहे हैं कि जो प्रारंभ काल में जो सूर्य की रोशनी आती है वो कैसे आती है? किसी के ऊपर पड़ती है, किसी मनुष्य के ऊपर पड़ती है सूर्य की रोशनी। ठीक है ना? सूर्य की रोशनी जो मनुष्य के ऊपर जब पड़ती है तो कैसे पड़ती है? ठीक है ना? ये सूर्यदेव है, सूर्यदेव की जब रोशनी पड़ेगी तो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्या खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है? यहां पर खड़े खड़े ये, ठीक है, ये व्यक्ति है। अब इसकी जब रोशनी यहां से पड़ेगी, प्रातः काल की बेला है सुबह से, तो इसकी छाया कहां जाएगी? इसकी छाया यहां जाएगी, यहां पर बढ़ती जाएगी इनकी छाया। कैसी बढ़ेगी? प्रातः काल की छाया जब जाती है तो सूर्य की रोशनी की छाया लंबी होती है। जब कोई भी रोशनी देता है, ये सूर्य की रोशनी यहां से इसके ऊपर पड़ रही है और प्रकाश पड़ रहा है, तो व्यक्ति जब प्रातः काल की बेला में तो इसकी रोशनी आएगी, और जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाएगा और सूर्य इसके सिर पर आएगा तो इसकी क्या होती जाएगी? ये
छाया ऐसे घटती जाएगी और जब दोपहर के 12 बजेंगे तो इसकी छाया कहीं नहीं होगी, सीधे सिर पर होगी। ये किसकी मित्रता की बात कर रहे हैं? ये दुष्टों की मित्रता। दुष्टों की मित्रता पहले तो बहुत ऐसी लगती है कि इससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है, धीरे धीरे उसकी मित्रता कम हो जाएगी और समय आने पर आपको धोखा दे देगा। लेकिन जब यहां से सूर्य अब यहां जाएगा, अस्ताचल की ओर जाएगा, अस्ताचल मतलब अस्त होने के लिए, तो यहां से आपकी रोशनी बढ़ना चालू होगी और आपकी छाया पहले इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर ऐसे 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 ऐसे, और जब भी सूर्य यहां अस्त होने लगेगा तो आपकी छाया इतनी लंबी हो जाएगी, परछाई, छाया, ठीक है ना। तो जो सज्जनों की मित्रता है वो 12 बजे के बाद की मित्र छाया के समान है, और जो दुष्टों की मित्रता है वो सुबह से और 12 बजे तक की छाया के समान है। तो वही यहां बताना चाहते हैं कि सज्जना नाम मैत्री दिनस्य खाली स्थान छाया यु भवति, तो परार्ध भिन्ना। परार्ध मतलब बाद, पर आर्ध मतलब जो दूसरा पहर होता है उस दूसरे पहर के बाद की छाया सज्जनों की छाया कहलाती है। और पहले की छाया कैसी होती है? कैसी होती है? दुष्टों की होती है, खलु सज्जना नाम, खलु व्यक्तियों की। ठीक, आगे चलेंगे तो यहां पर देख लेंगे सज्जना नाम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद लगा है। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद लगा है इसमें, जैसे रामाणाम वैसे ही सज्जना नाम। मैत्री माने मित्रता, दिनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, दिनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। और जैसे रामस्य वैसे ही दिनस्य, वैसे फलस्य वैसे ही दिनस्य। छाया माने परछाई, और यू माने समान, भवति भवतः भवंती भू धातु से बनेगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवति। ठीक, तो समझ में आ गया बेटा। अब यहां पर उन्होंने कहा कि सज्जनों की मित्रता दिन के कैसे होती है, देखें, परार्ध भिन्ना, अर्थात बाद के समान होती है। आगे देखेंगे, समझ में आ गया ना। अब देखें आगे, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां दिया हुआ है, ज्ञान लब्धुर विदग्धम खाली स्थान ब्रह्मापि न रंजति। ठीक, ब्रह्म ज्ञान लब्धुर विदग्धम, ज्ञान लव दुर विदग्धम और डॉट 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 ब्रह्मापि न रंजति। उन्होंने ये कहा है कि जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है, ज्ञान लव दुर विदग्धम, अर्थात जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है और ज्ञानवान तो है लेकिन पूर्णतः ज्ञानवान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जो सृष्टि का सृजन करता है वो ब्रह्मा न माने नहीं, ब्रह्मा अपि माने भी, ब्रह्मा भी न माने नहीं, रंजति माने प्रसन्न कर सकता है, समझा सकता है, अर्थात उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है कि ज्ञान लब्धुर विदग्धम ब्रह्मापि। अब ठीक है ना, उन्होंने कह दिया नरम, यहां आ जाएगा ज्ञान लब्धुर विदग्धम नरम ब्रह्मापि न रंजति। ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं समझा सकता है? ब्रह्मा भी न समझा सकता। इसका आंसर क्या होगा? नरम। आप यहां देख लेंगे, ज्ञान लव दुह विदग्धम, ऐसे बन जाएगा, ज्ञान लव दुह प्लस विदग्धम, ये ठीक। अब यहां पर विसर्ग आ गया, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा रा हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपका ये रा चला जाएगा, रेफस से ऊर्ध गमनम, तो यहां से रा हट जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका ऐसे जाएगा, बी दग धम, शब्द बनेगा ज्ञान लव दुर विदग्धम। ज्ञान का मतलब ज्ञान और लव दुर के जी, ज्ञान का मतलब और लव दुर माने कम ज्ञानी, अर्थात जो अधूरा ज्ञान रखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या है? ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। रंजति रंजता रंजयंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। ठीक, तो ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है जो अधूरा ज्ञान रखता है। सठ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति को तो सबको ही समझा सकता है और ज्ञानी पुरुष को भी सब कोई समझा सकता है। ज्ञानी होगा तो वो समझ जाएगा, अगर उसके या उसके समान होगा, अगर वो समझेगा कि सही है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, वो सारी चीज समझ जाएगा जिसके पास ज्ञान होता है। और जो मूर्ख होगा उसको भी आप किसी प्रकार से समझा दोगे, लेकिन जो अधूरा ज्ञान रखता है उसे कोई मूर्ख व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता। आगे देखें, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9 में उन्होंने क्या दिया हुआ है? विनयी ही पुनः पुनः रपि प्रतिहन्न माना डॉट 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 न परित्यजन्ति। विनय ही, विनय करने पर बार बार भी, प्रतिहन्न माना विघ्न विहिता। ठीक, विनय पुनः पुनः रपि प्रतिहन्न माना
कौन? उत्तम जनः विघ्न विहितः बार बार प्रतिहन्यमानः, बार बार विघ्नों पर भी क्या है? न परित्यजन्ति, उत्तम जनः न परित्यजन्ति। विनयी, कितने भी विघ्न आ जाएं, विघ्नई ही पुनः पुनः रपि प्रतिहन्यमानः, और उत्तम जनः न परित्यजन्ति। कभी भी प्रारंभ किए हुए कार्य को कौन नहीं त्यागता है? उत्तम जन। चाहे बार बार कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, वो यही कह रहे, विनय ही पुनः पुनः रपि प्रतिहन्यमानः, बार बार पुनर् चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, अगर मन में दृढ़ विश्वास करके आपने कार्य को ठान लिया है तो आपको वो कार्य सफल करना है। ये उत्तम जनों की श्रेणी होती है। अब यहां पर वही कहा है, उत्तम जनः न परित्यजन्ति। उत्तम जन वह कार्य नहीं छोड़ते हैं, चाहे बार बार कितनी ही बार उनको उसमें हानि हो जाए। प्रतिहन्यमानः, कितनी बार हरण हो जाए, कितनी बार गिर पड़े। इसीलिए हमेशा याद रख लेना कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में हमेशा होता है। अगर व्यक्ति थक करके बैठ जाए तो वो व्यक्ति नहीं है। हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होकर के उस कार्य में संलग्न रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है, और वही उत्तम जनों की श्रेणी में आता है। विनयी में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, पुनः माने दोबारा, पुनः रपि, यहां विसर्ग संधि हो गई है। पुनः प्लस अपि, पुनः प्लस अपि, तो रकार हो जाएगा, यहां पर र हो जाएगा, और ये आ आएगा तो मिल जाएगा, और पी जुड़ जाएगा, पुनः रपि। ठीक, दोबारा, बार बार भी, प्रतिहन्यमानः प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, परित्यजन्ति में प्रथमा का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद लगा है, और उत्तम जना में भी प्रथमा का बहुवचन पद लगा हुआ है। उत्तम जनों की बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दिया हुआ है, खाली स्थान सिंह शिशुरपि निपतति। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कि सिंह शिशुरपि निपतति, सिंह का बच्चा, शिशु माने बच्चा, शेर का बच्चा भी, शेर का बच्चा भी निपतति माने शिकार करने की कोशिश करता है। कब? सत्संगति के समय, धिया माने बुद्धि के समय, प्रकृति सिद्धम माने प्रकृति की सिद्धि की तरह, या बाल्यकाले माने बाल बचपन में ही। इसीलिए वीरता पराक्रम बल से नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है? आपके अंदर की वंशानुगत होता है और स्वभाव से होता है। हमेशा शेर का बच्चा हमेशा मदमस्त हाथी के जबड़े को फाड़ने की कोशिश करता है, जीते ना जीते। जो पराक्रमशाली होगा उसके यहां पराक्रमशाली वीर पुत्र ही जन्म लेता। ऐसा हमेशा ना हो वो कायर है, ना सीख पाए वो कायर है, लेकिन सोच हमेशा वैसे ही रहती है। सोच हमेशा उसका स्वभाव वैसे ही होगा। ठीक है ना। वीरता शरीर से नहीं होती है। इसीलिए ध्यान रख लेना, समय अवस्था का सूचक, वीरता अवस्था का सूचक नहीं है। वीरता तो स्वभाव से आती है। एक शेर का बच्चा बाल्यकाले शिशुरपि निपतति, अर्थात एक बचपन की अवस्था में ही शेर का बच्चा क्या करता है? एक मदमस्त हाथी के जबड़े को फाड़ने की कोशिश करता है। वही है सिंह शिशुरपि निपतति। निपतति माने होता है गिराने की कोशिश करना। पतति माने पतति पततः पतंती, आपने देखा गिरने के अर्थ में। निपतति माने होता है उसको मारने की या आक्रमण करने की। बाल्यकाले में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो बाल्यकाले माने बचपन में या बाल बचपन के समय में, बालकपन की अवस्था में। समझ में आया आपको? ठीक। यहां पर कोई दिक्कत आ रही है? ये सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा है बाल्यकाले, और निपतति हम कह सकते हैं लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आपका हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर होगा बाल्यकाले। आगे चलते हैं। ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आप लोगों ने, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़े भी होंगे। मैंने थोड़ा सा समय इसलिए ज़्यादा लिया क्योंकि प्रश्नों को हल करके और उनको समझ करके प्रश्नों को अगर हल कर दिया जाए तो जीवन में वो प्रश्न भूलते नहीं हैं। जीवन की बात तो चलिए ठीक है, जीवन में याद रखना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी अगर रख पाते हैं तो 9th 10th जो परीक्षा देनी है उसमें तो कभी भूलेंगे ही नहीं। तो याद रखना, आप लोग मस्त मौला होकर के पढ़ते रहिएगा, मस्त होकर के। जैसे वीरता आप क्या है, उन्होंने कहा कि अवस्था वीरता का सूचक नहीं है, पराक्रम का सूचक नहीं है। अंदर से आपका स्वभाव होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है।
यही हमारी इस पाठ की एक हमें सीख मिलती है। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हो ये मत सोचिए कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूं तो कमजोर हूं, मैं हिंदी मीडियम से हूं तो कमजोर हूं। आप दोनों में अगर किसी में भी पढ़ रहे हैं आप उसी के वीर हैं, क्योंकि आपके लिए भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों के लिए निरंतर दिन रात प्रयत्न कर रहा है, वो भी कैसे, आधे अधूरे कोर्स के साथ नहीं, संपूर्ण कोर्स के साथ आप लोगों के साथ तत्पर खड़ा हुआ है मैग्नेट ब्रेन्स परिवार। ठीक है ना, दोनों आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सब्जेक्टों को लेकर के, दोनों मीडियम के सब्जेक्टों को लेकर के आपके समक्ष तत्पर है। तो आप लोगों को देर नहीं करना है, चाहे आप देखिए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, कहीं से भी आप संबंधित हो, आप लोग बिंदास तरीके से यूट्यूब पर जाएं, सर्च करिएगा और बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को नोट्सों की आवश्यकता है, नोट्स अगर आपको चाहिए, रिटर्न चाहिए आपको बढ़िया से, संपूर्ण कोर्स के साथ आपको नोट्स यहां से मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे आप और ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाते रहिएगा, और अगले वीडियो तक के लिए प्रॉमिस करके जाइएगा, बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।